एक छोटा सा गांव था जो शहर से काफी दूर स्थित था। उस गांव के बीचों बीच एक पुराना मिट्टी का घर था जिसमें सबका प्यारा काका रहता था। काका की सबसे खास पहचान ये थी कि वो रोजाना होटल या ढाबा नहीं चलाते थे, बल्कि वो हर रविवार को सिर्फ 100 किलो मटन बनाते थे। इसके साथ गर्म चावल और कुरकुरे पापड़ भी परोसे जाते थे। गांव में कई और होटल थे, लेकिन रविवार को सभी होटल सुनसान हो जाते और काका के आंगन में ऐसा लगता मानो कोई मेला लग गया हो। उस रविवार को भी काका सुबह सुबह उठे और बाजार की ओर चल पड़े। बाजार के कसाई ने हंसते हुए कहा, आज फिर 100 किलो मटन ले रहे हो लगता है। आज आपके घर दावत होने वाली है। काका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे भाई, आज रविवार है और रविवार का मतलब है काका का मटन। आज सबके पेट और मन भर जाएगा। वो भारी बोझ को धीरे धीरे घर लाए। दरवाजे पर काकी खड़ी थीं। काकी ने कहा, सुनो ना, इतना मटन अकेले कैसे उठाते हो? थकते तो नहीं हो? क्यों न हम गांव में ही होटल खोल लें? रोजाना ये काम हो जाए तो थोड़ा आसान हो जाएगा। अरे भाग्यवान, ये क्या कह रही हो? अगर होटल खोल लिया तो रोजाना बनाना पड़ेगा। रोजाना बनाया तो ये स्वाद कैसा रहेगा? अभी तो लोग हफ्ते भर इंतजार करते हैं, तभी तो उनका प्यार और स्वाद बरकरार रहता है। लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे हाथों में जादू है और तुम्हारे हाथों का स्वाद कभी कम नहीं होगा। लोग रोज खाएं तो भी बोर नहीं होंगे। ये तो राज है जो मैं किसी को नहीं बता सकता। ये स्वाद रविवार का है और रविवार का ही रहेगा। काका ने एक बड़ा लोहे का बर्तन रखा और उसके नीचे लकड़ी का चूल्हा जला दिया। सबसे पहले उन्होंने सिल पर साबुत मसाले, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और जीरा पीसकर ताजा मसाला तैयार किया। फिर इसमें अपना राज मसाला डाला, जिसकी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। मटन धीमी आंच पर करीब 2 घंटे तक पकता रहा। दूसरी तरफ एक बड़ी पैन में चावल उबल रहे थे और काकी कुरकुरे पापड़ तल रही थीं। काकी ने हंसते हुए कहा, ये खुशबू तो मोहल्ले के हर कोने तक पहुंच गई है। देखना, जैसे ही 12 बजेंगे लोग इकट्ठा होने लगेंगे। लोगों के चेहरे की चमक ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। जैसे ही घड़ी में 12 बजे लोग आने लगे। कुछ परिवार पूरा आया तो कुछ साइकिल पर दौड़ते हुए। बच्चे खुशी से उछल रहे थे। काका, जल्दी दो ना, भूख लगी है। काका बड़े प्यार से थाली सजाते। गर्म चावल, तीखा मटन और किनारे पर पापड़। जैसे ही पहला कौर खाते, सब बोलने लगते, वाह काका, क्या कमाल की मटन बनाई है आपने। आप रोज मटन क्यों नहीं बनाते? अरे बच्चों, मजा तो यही है। रोज मिले तो ये स्वाद खास कैसे रहेगा? याद रखो, ये मटन सिर्फ रविवार को मिलेगा। जो भी राज हो काका, तुम्हारा मटन कमाल का है। हम हफ्ते भर सिर्फ रविवार का इंतजार करते हैं। धीरे धीरे भीड़ इतनी बढ़ गई कि दोपहर तक सारा मटन खत्म हो गया। कई लोग निराश होकर बोले, क्या काका मटन नहीं तो थोड़ा सा ग्रेवी ही दे दो। सॉरी भाइयों, अब ग्रेवी भी बची नहीं। अगले रविवार तक सब्र करो। लोग मुस्कुराते हुए निराश लौट जाते और कहते, ठीक है काका, अब अगले रविवार ही हम लोग आएंगे। आप प्लीज अगले रविवार को हमारे लिए भी कुछ मटन बचा कर रखना। रात को जब सब शांत हो गया, काका काकी घाट पर बैठकर बातें कर रहे थे। काकी ने कहा, तुम वाकई बहुत अच्छा मटन बनाते हो। क्यों न सच में होटल खोल लें? लोग रोज आएंगे। अगर भगवान रोज बनवाए तो ये स्वाद अपनी जादू खो देगा। स्वाद का असली मजा इंतजार में है। शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारे हाथ का स्वाद लोगों के दिलों से कभी नहीं जाएगा। इतना कहकर दोनों मुस्कुराए और रात की निस्तब्धता में सो गए। अगली सुबह काका गांव की गलियों में टहलने निकले। टहलते टहलते वो चौक के पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। राहगीर लोग काका को अभिवादन करते, लेकिन काका सबको अपनी मुस्कान से आशीर्वाद देते। तभी एक युवक उनके पास आया और बोला, काका, आप यहाँ अकेले बैठे हो? वक्त हो तो चलो मेरे साथ। मेरा एक छोटा सा ठेला है जहाँ मैं चिकन करी बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे चिकन का स्वाद लो और बताओ कि इसमें क्या कमी है। अरे भाई, ये तो और भी अच्छा है। यहाँ सिर्फ बैठने से बेहतर तो तुम्हारा चिकन चखना है। चलो, दिखाओ अपनी कला।
दोनों उसके ठेले पर पहुंचे। लड़के ने जल्दी से गर्म चिकन करी और चावल की थाली काका के सामने रख दी। काका ने पहला कौर लिया, थोड़ा चबाया और फिर बोले, देखो बेटा, तुम्हारा चिकन ठीक है, लेकिन इसमें जान ही नहीं है। लड़का हैरान होकर बोला, मुझे तो नहीं पता काका, मैं ताजा मसाले डालता हूँ। मसालों की बात नहीं है। क्या तुम चिकन को मैरिनेट करते हो? नहीं काका, सीधा पका देता हूँ। यही कमी है। अगर स्वाद डालना है तो पहले चिकन पर नींबू, अदरक लहसुन पेस्ट और थोड़ा गरम मसाला लगाकर 30 मिनट मैरिनेट करो, तभी मसालों से असली स्वाद आएगा। फिर पकाओ, देखना लोग बार बार मांगेंगे। थैंक यू काका, कल से जरूर करूँगा। काका हंसकर वहां से आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर जाने पर वो अपने पुराने दोस्त रामलाल के घर पहुंचे। रामलाल वरांडा में पलंग पर बैठा था। काका ने मजाक में कहा, अरे भाई, तुम तो दिन ब दिन बूढ़े होते जा रहे हो। हाँ यार, बूढ़ा हो रहा हूँ, लेकिन बताओ तुम इतने जवान कैसे लगते हो? राज है, लेकिन बताऊंगा तो तुम भी जवान हो जाओगे। फिर गांव वाले हैरान रह जाएंगे हम दोनों को देखकर। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। काका ने प्यार से कहा, देखो भाई, कभी रविवार को घर आया करो, तुम्हें अपना बेस्ट मटन खिलाऊंगा। हाँ यार, तुम्हारे मटन की तो खूब तारीफ सुनी है, एक दिन जरूर आऊंगा। थोड़ी बातचीत के बाद काका विदा होकर घर लौट आए। अगला रविवार आया। काका फिर सुबह सुबह उठे, ताजा मटन लाए और लकड़ी के चूल्हे पर बड़े बर्तन में पकाने लगे। धीरे धीरे गर्म मसालों और राज मसाले की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। जैसे ही दोपहर के 12 बजे ग्रामीण इकट्ठा हो गए। जैसे ही पहली थालियां सर्व हुईं, सबके चेहरे चमक उठे। एक आदमी ने गटकते हुए कहा, काका, आज थाली में ज्यादा मटन दिख रहे हैं। दूसरा हंसकर बोला, हाँ काका, मुझे तो 2 टुकड़े मिले और दोनों में ज्यादा चार्बी। काका मुस्कुराए और बोले, हन भाइयों, आज मैंने जानबूझकर आप लोगों के प्लेट में ज्यादा मटन दिया है। लोग हैरान होकर बोले, अरे चाचा, आज कुछ है क्या? काका ने मुस्कुराते हुए कहा, इस ही दिन मैंने पहली बार रविवार का मटन बनाना शुरू किया था, तो समझ लो ये हमारी सालगिरह है। इस खुशी में आज सबको डबल मटन मिलेगा। ग्रामीण खुशी से झूम उठे और खाने में जुट गए। कुछ देर बाद वो लोग भी आ गए जो पिछले रविवार पीछे रह गए थे। काका ने उनके लिए भी थालियां सजाईं। वो जोर शोर से खाने लगे और बोले, वाह काका, इंतजार तो लंबा था लेकिन आज स्वाद 2 गुना मिला। भीड़ में एक नया चेहरा था, साफ सुथरे कपड़ों वाला, थोड़ा शहराती अंदाज का आदमी। उसने काका की थाली खाई और धीरे से बोला, काका, अगर ये रेसिपी बता दो तो जितना पैसा मांगो देने को तैयार हूँ। काका ने भौहें चढ़ाई और पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो? आज पहली बार देख रहा हूँ। मैं शहर में बड़ा होटल चलाता हूँ, तुम्हारे मटन की चर्चा सुनी इसलिए आया। ये रेसिपी मिली तो मेरा बिजनेस 2 गुना हो जाएगा। काका शांत होकर बोले, भले ही बता दूं, लेकिन तुम्हें वैसा स्वाद नहीं मिलेगा। वो हैरान होकर बोला, क्यों काका, स्वाद तो रेसिपी से आता है। नहीं भाई, स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता। ये मटन चूल्हे पर धीमी आंच में पकता है। तुम्हारे होटल में तो गैस का स्टोव होगा, घंटों, वहां से फर्क शुरू हो जाएगा। फिर भी बता दो काका, बहुत पैसा दूंगा। स्वाद को पैसे से नहीं बेचा जाता। अगर कभी राज बताना होगा तो अपने ग्रामीणों को बताऊंगा, तुम्हें नहीं। उनकर शहराती आदमी गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला गया। वाह काका, तुम तो गांव का गौरव हो। भाइयों, ये प्यार ही मेरी असली कमाई है। उस रात जब सब सो चुके थे, काका काकी पलंग पर बैठकर बातें कर रहे थे। भाग्यवान, अब तो बूढ़ा हो गया हूँ। सोचता हूँ कि हमारे मटन का ये राज कौन संभालेगा। काकी ने सहमति में सिर हिलाया। सही कह रहे हो, लेकिन किसे दोगे ये राज? तुम्हारे जैसा कौन बना पाएगा? कौन जानता है, शायद कोई खुद चलकर आ जाए जिसे भगवान ने हमारे लिए भेजा हो। इतना सोचते हुए दोनों सो गए। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या कोई घर पर है? बाहर से एक धीमी आवाज आई। जब काका बाहर आए तो देखा एक दुबला पतला लड़का खड़ा था। लड़के ने कहा, बाबा, मैं अनाथ हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ, अगर आपके पास कुछ खाने का हो तो जरा हमें दे देना।
काका ने उसे अंदर लाया। काकी ने तुरंत चावल और बचे हुए मटन के टुकड़े परोस दिए। लड़का आंसुओं भरी आंखों से खाना खा गया। काका ने प्यार से पूछा, बेटा, तुम अनाथ हो और हमारा भी कोई संतान नहीं है, हमारे साथ रहना चाहोगे? लड़के ने सोचा और बोला, बाबा, आप लोगों के साथ तो मैं खुशी खुशी रहना चाहूँगा। तो आज से तुम हमारे बेटे हो, अब हमारा राज भी तुम्हारा है। इस तरह काका काकी को अपना वारिस मिल गया। तीनों साथ रहने लगे और गांव में उनकी खुशी की एक नई कहानी लिखी गई। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।